नमस्कार। मैं हूँ लाइफ कोच डॉक्टर उत्तम दवे और मैरिटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम 5th पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और वो है कमिटमेंट। आज के ज़माने में क्योंकि डेटिंग बहुत इजी हो गया है, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी, और डेटिंग बहुत यंग एज से शुरू हो जा रहा है, कभी कभी तो टीनेज से भी शुरू हो जा रहा है। बहुत से लड़कों की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होने लगी और बहुत सारी लड़कियों की बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स भी होने लगे हैं। थोड़े टाइम उनके साथ घूमते हैं फिरते हैं, संभोग होता है और उसको छोड़ दिया जाता है और एक नए पार्टनर की तलाश में फिर से नया पार्टनर, फिर से घूमना फिरना, सेक्स, फिर से उसे छोड़ दिया। और इस तरीके से बहुत सारे रिलेशनशिप्स में लोग पड़े हैं और पढ़ते रहते। फाइनली फिर उनको लगता है कि नहीं, अब शादी का वक्त आ गया है, तो ये सब को पीछे छोड़ के अब ये लोग सोचते हैं कि अब हम लोग शादी करने निकले और हम लोग शादी कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि जो लोग के बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स पहले रहे हैं शादी से पहले, थोड़ी देर के लिए कुछ रिलेशनशिप्स कुछ महीने चलती है, कुछ कुछ साल चलती है, कुछ थोड़े दिनों के लिए चलती है, तो उसमें कोई कमिटमेंट की फीलिंग नहीं होती है। क्योंकि वो सारी रिलेशनशिप्स में कोई कमिटमेंट की फीलिंग नहीं होती है, इसलिए जब आप ये सारी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप से बाहर निकल के जब आप शादी करने निकलेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब कमिटमेंट का मतलब क्या है? कमिटमेंट का मतलब ये है कि आप शादी निभाएंगे, अच्छी तरह निभाएंगे और किस तरीके से निभाएंगे। तो आप में जब तक ये कमिटमेंट नहीं आएगा, आप अगर आप लड़के हैं तो आप लड़की के बाद लड़की देखते रहेंगे, लेकिन अगर आप में वो कमिटमेंट की भावना नहीं है तो आप थोड़े दिनों के बाद वो लड़की को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपके मन में डर है कि मैं कमिटमेंट नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, और ठीक उसी तरह ये बात लड़की के लिए भी लागू है। अगर उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं और अब वो किसी के साथ, माने समझ लीजिए कि बॉयफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट नहीं हुई, अब किसी और के साथ उसको शादी करनी है, तो अगर वो कमिटमेंट उसमें नहीं है तो वो भी लड़कों को रिजेक्ट करती रहेगी और ऐसे ऐसे उसकी एज निकलती जाएगी और उसकी शादी नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये सारी चीज़ों से बाहर निकलें, और मैं ये मानता हूँ कि 25 साल जो है वो एक ऐसी एज है जहाँ पे आपका ब्रेन पूरी तरीके से मैच्योर्ड हो चुका होता है, तो उस वक्त आप सही डिसीजन ले सकते हैं। अब कौन सी एज तक आप डेट कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि डेटिंग का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। डेटिंग का महत्व ये है कि डेटिंग इज़ बेसिकली अ प्रोसेस टू फाइंड आउट द राइट पार्टनर फॉर योरसेल्फ। लेकिन यहाँ पे डेटिंग का मतलब कुछ और ही हो गया है कि लड़के को लड़की के साथ घूमना है, उसके साथ सेक्स करना है, उससे आगे कोई बात नहीं करनी है। और सिमिलरली लड़कियों में भी वो एटीट्यूड होते जा रहा है कि उसको लड़के के साथ घूमना है लेकिन शादी वादी नहीं करनी है। ठीक है, तो उसको जिसको हम लोग कैजुअल डेटिंग बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कब तक करते रहेंगे? ठीक है, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि 30+ के बाद वुमन का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, यानी कि 30 के बाद उसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ती रहती है। इसलिए किसी भी हाल पे औरत को 30 के एज पे शादी कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर 30 के एज पे शादी करनी है तो कम से कम उसको हाथ में 2-3 साल रखने चाहिए, यानी कि 27। ठीक है, तो यानी कि औरत को सीरियसली शादी करनी है तो 27 तक उसे कैजुअल डेटिंग की जो सारी प्रोसेस है या सारा जो ख्याल है वो उसे निकाल देना चाहिए। सीरियसली एट द एज ऑफ 27 उसे कोशिश कर लेनी चाहिए कि मुझे शादी करनी है। ठीक है, और लड़के भी जो है, क्योंकि हम लोग के समाज में लड़के समझ लीजिए कि 2 साल बड़े होते हैं लड़की से, तो लेटेस्ट लड़का भी अगर सीरियस है तो उसे भी बाय द एज ऑफ 30 सीरियस हो जाना चाहिए कि नहीं, अब मुझे शादी करनी है और कमिटमेंट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।